जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो बहुत ही अच्छी साधना है। एक तरीके से एक मान के चलिए कि गृहस्थ व्यक्तियों के लिए, जो व्यक्ति गृहस्थी में हैं उनके लिए बहुत अच्छी साधना है। माता अष्टलक्ष्मी की साधना, और एक प्रकार से जीवन में उन्नति के लिए एक श्रेष्ठ साधना है। मैं नहीं मानता कि इससे अच्छी साधना कोई और दूसरी होगी। देखिए, जीवन में अगर आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, आपको कोई रोग है, बीमारी है, तो आप ये साधना करें। अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, तो आप ये साधना करें। आपको साहस चाहिए, शक्ति चाहिए, मकान दुकान चाहिए, संतान चाहिए और एक अच्छी पत्नी आदि सभी तरह के सुख और दीर्घ आयु चाहिए। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको भाग्य उदय भी चाहिए। व्यापार में आपको लाभ नहीं हो रहा है, व्यापार में किसी भी तरह का लाभ ना होने के कारण आप परेशानियों को झेल रहे हैं, तो आपको ये साधना करनी चाहिए। और अगर आपको नौकरी में कोई उन्नति नहीं मिल रही है, आप नौकरी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको ये साधना करनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है या भी किसी भी तरह की और परेशानी है आपको, मतलब कि आपको सभी तरह से ये साधना संपूर्ण लाभ देने वाली है। इस साधना को कहते हैं अष्टलक्ष्मी साधना। ठीक है। 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ, संतान लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, ये सब तरह की जितना भी आपको चाहिए वो सब इन अष्टलक्ष्मियों के द्वारा आपको मिलता है। लगातार साधना आपको करते रहना है। ये देखिए, प्रयोग तो केवल 3 दिन का है, आप केवल 3 दिन की साधना करें। लेकिन मैं अपनी दृष्टि से मानता हूं कि साधना को आप लगातार जारी रखें। ज़्यादा भी नहीं है तो आप केवल 2 माला सुबह के टाइम आप कर सकते हैं। और सुबह के टाइम की ही ये साधना है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। और साधना को आगे बताने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। और जिनको वीडियो अच्छी लगती है या चैनल अच्छा लगता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। तो इस प्रयोग को आपको जरूर करना चाहिए। ये अष्टलक्ष्मी साधना आपको प्रतिदिन, ज़्यादा भी नहीं है तो प्रतिदिन आप 2 माला कर लीजिए। मतलब शुरू के 3 दिन जब आप स्टार्ट करेंगे तब तो आपको कम से कम 11 माला का जाप करना है। ठीक है। और उसके बाद 3 दिन करने के बाद फिर आप प्रतिदिन केवल 2 माला करते रहिए। और फिर देखिए कि आपके जीवन में किस तरह की उन्नति होती है, किस तरह से आपको सभी तरह से आपको लाभ होगा, हर प्रकार से जीवन सुखमय होगा। तो मैं अपनी दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में ये साधना बहुत बेजोड़ साधना है और गृहस्थ जीवन के लिए सबसे अच्छी साधना है और प्रत्येक व्यक्ति को करनी भी चाहिए। तो साधना मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होगी। देखिए, ये साधना आप किसी भी बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा कोई विधि विधान नहीं है इसमें, बहुत सरल साधना है। प्रातःकाल आप उठेंगे और स्नान आदि करके और किसी भी पात्र में अष्टलक्ष्मी यंत्र को आप स्थापित कर देंगे। ठीक है। लेकिन अष्टलक्ष्मी यंत्र जो होगा वो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए। और एक आपको स्फटिक की माला
एक आपको स्फटिक की माला चाहिए, वो भी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ये सामग्री चाहिए, आपको कहीं पर नहीं मिल पाती है, क्योंकि अष्टलक्ष्मी यंत्र जल्दी से नहीं मिल पाता है। आपको जो है ये स्फटिक की माला तो आपको मिल जाती है, लेकिन वो नहीं मिल पाता, और अगर मिल भी जाता तो फिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती ठीक से। अगर आपको ये सामग्री आपको चाहिए, मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त आपको चाहिए, तो ऊपर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस सामग्री को आप मंगा सकते हैं। जो सामग्री की राशि होगी वो आपको देनी होगी और उसके बाद आप ये साधना शुरू करें। तो आपको करना क्या है, एक किसी भी पात्र में अष्टलक्ष्मी यंत्र को स्थापित कर देना है। सबसे पहले उसे जल से स्नान कराएंगे, जल से स्नान करा करके उसे पोंछ करके और उसका केसर से तिलक करेंगे। और इतना करने के बाद, केवल इतना ही करना है, आपको स्फटिक की माला से 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है। यानी पहले दिन आपको 11 माला करनी है, फिर दूसरे दिन भी उसी समय पर आपको 11 माला करनी है, फिर तीसरे दिन भी उसी समय पर आपको फिर 11 माला करनी है। 3 दिन का प्रयोग है। उसके बाद आप चाहें तो यंत्र और माला को कहीं पर भी अपनी तिजोरी में, गले में, या फिर किसी भी मतलब शुद्ध स्थान में या पूजा घर में ही आप रख सकते हैं। और आप फिर देखेंगे कि वास्तव में कितना चमत्कारी प्रयोग है ये, कि आपको कितना लाभ होता है। और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, आप जारी रखना चाहते हैं कि मुझे और भी लाभ हो, तो फिर आप प्रतिदिन आप 2 माला का आप जाप करते रहिए। और जब आप प्रतिदिन 2 माला का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में ही आपको कितना ज़्यादा हर प्रकार से हर क्षेत्र में आपको उन्नति होगी। लेकिन आपको पहले, दूसरे और तीसरे दिन 11 मालाएं फेरनी आवश्यक हैं। कम से कम 11 माला, इससे कम नहीं। केवल 3 दिन का प्रयोग है, ठीक है। और जब आपका ये प्रयोग हो जाए तो आप उसके बाद आप फिर देखेंगे कि वास्तव में जीवन में जो पूर्ण भौतिक और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होने लगेंगे आपको। और अगर आप प्रतिदिन 2 माला करते रहेंगे तो वास्तव में और भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र बहुत छोटा सा है और मंत्र आपको वीडियो में भी मिल जाएगा। मैं वीडियो में आपको लिख करके दे दूंगा मंत्र को, तो वहाँ से आप नोट कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम अष्टलक्ष्म्याय नमः। केवल छोटा सा मंत्र है और 11 माला फेरने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल आधा घंटे का टाइम लगेगा। और ये साधना आप करके देखें, वास्तव में बहुत अच्छी साधना है माता लक्ष्मी की। और अगर आप दिवाली पे करें तो बहुत अच्छा है, किसी भी बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं। ये साधना सभी प्रकार की उन्नतियों के लिए है। इससे ज़्यादा बेजोड़ साधना मैं अपने जीवन में और दूसरी साधना को मानता भी नहीं हूँ गृहस्थ व्यक्ति के लिए। तो आपको मैंने पूरी साधना बता दी है। वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।